वेलकम टू यादव एकेडमी। और हम संख्या पद्धति वाले चैप्टर के कॉन्सेप्ट कर रहे थे। तो जो आज का टॉपिक है हमारा वो है इकाई का अंक निकालना। तो इस वाली वीडियो में हम सीखेंगे कि जो इकाई का अंक रहता है वो कैसे निकालेंगे। ठीक है। तो जैसे कोई सा भी नंबर रहता है, जैसे हमारे पास है 3, 4, 5, 6, 8, तो ये इसका इकाई का अंक होता है। ये दहाई का, ये सैकड़े का, ये हज़ार, फिर 10,000, लाख, 10 लाख, इस तरीके से रहते। तो ये हमारा पहला अंक रहता है इकाई का। अब जो अलग अलग तरीके से क्वेश्चन लिखा होगा उसमें इकाई का जो अंक है वो निकालना देखना है हमें। तो सबसे पहले एक सिंपल क्वेश्चन से शुरू करते हैं। ठीक है। तो ये हमारे पास एक सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें हमारे पास है 738, 938 और 872। इन तीनों का मल्टीप्लाई दिया है और इसके मल्टीप्लाई में करने के बाद जो इकाई का अंक आएगा वो हमें बताना है कि इकाई का अंक क्या आएगा। तो अब ऐसे क्वेश्चंस में हम पूरा मल्टीप्लाई तो करेंगे नहीं कि इन सब का मल्टीप्लाई करें इसके बाद निकालेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसलिए जो इनका इकाई का अंक है रहता है, सिर्फ उनके साथ कैलकुलेशंस कर लेंगे। जैसे इसमें इकाई का अंक है 8, दूसरे का इकाई का अंक है 8 और तीसरे का इकाई का अंक है 2। तो सिर्फ इन इकाई के अंकों का ही मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आएगा वही इनका इकाई का अंक हो जाता है। ठीक है। तो 8 और 8 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 64 गुणे 2 आ गया। अब इसमें या तो 64 और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो या सिंपली 4 और 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 8। तो जो इस पूरी संख्या का मल्टीप्लाई करने के बाद जो इकाई का अंक आएगा वो हमारा आएगा 8। ठीक है। अब एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो ये वाला भी बिल्कुल सेम उसी की तरह है। तो इसमें भी जैसे हमें इकाई का अंक निकालना है तो हम सिर्फ इकाई इकाई के अंक लेंगे। ठीक है। इकाई इकाई के अंक लेंगे और उनका मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इसमें इकाई का अंक है एक 8, दूसरे वाले में है 5, तीसरे वाले में हमारे पास 4 और अगले वाले में है 2। तो ये चारों के इकाई के अंक ले लिए और इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो जब मल्टीप्लाई इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 8 और 5 ये हमारा हो जाएगा 40 गुणे इन दोनों का कर लेते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 8। ठीक है। अब ये हमारा आ गया 40, ये आ गया 8। ठीक है। तो अब इसके भी इकाई का अंक यानी कि 0 का मल्टीप्लाई 8 में कर लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 0। यानी कि अगर कभी भी किसी भी क्वेश्चन में अगर मल्टीप्लाई में 0 दिया हो कोई अंक तो उसमें उससे जितनी भी संख्या का मल्टीप्लाई होगा, जैसे हमारे पास एक कोई नंबर है, जैसे हमारे पास दिया है 10 गुणे 25 गुणे 35 गुणे 45 गुणे 42। ठीक है। एक नंबर दिया है। अब इसमें इकाई का अंक पूछे तो इसमें एक ये जो नंबर है इसमें क्या है 0 है। तो अगर 0 का मल्टीप्लाई हम करते जाएंगे सब में तो जो इसमें इकाई का अंक होगा वो हमारा आ जाएगा 0। ठीक है। तो ये जो मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चन रहते हैं उसके इकाई के हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। दूसरा, अब इसमें जो दूसरे तरीके के क्वेश्चन आते हैं इकाई के अंक निकालने में वो आते हैं घात वाले क्वेश्चन। जैसे हमारे पास दिया रहेगा 5 की पावर 75 है या फिर मान लो 3 की पावर 80 है, इस तरीके के क्वेश्चन। तो इनमें जो इकाई का अंक निकालना है वो कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले जो कुछ नंबर रहते हैं, जैसे हमारा दिया हो 5 की पावर कितनी भी बनी रहे। ठीक है। जो कुछ नंबर रहते हैं जैसे हमारे पास है 0, 1, 5 और 6, इनकी घात कुछ भी बनी रहे तो जो इकाई का अंक होगा वो हमेशा स्वयं की संख्या ही होगी, यानी कि जितनी जो संख्या है उतनी ही उसकी इकाई का अंक होगा। जैसे अगर मान लो कोई एक नंबर दिया है जैसे 841। ठीक है। ये हमारा 841 है। ये हम जैसे इसमें 841 की पावर है हमारी 84। ठीक है। तो इसमें क्या है जो नंबर है इसके इकाई का अंक वो दिया है 1। अब ये हमारा 1 दिया है तो 1 की पावर में कितनी भी बनी रहे इसका इकाई का अंक हमेशा 1 ही होगा। जब भी बड़ा नंबर दिया रहता है और इसमें इकाई का अंक निकालना हो तो जैसे इसमें सिर्फ इसकी इकाई का अंक ले लेंगे और इसकी घात निकाल लेंगे। तो जो 1 की घात आएगी वो हमेशा 1 आएगी। ठीक है। अब इसी तरीके से दूसरा नंबर है जैसे जिसमें 6 हो। ठीक है। तो ये 6 है तो इसमें 6 की पावर 80, तो ये भी इसका भी इकाई का अंक हमेशा 6 आएगा। तो अगर 0, 1, 5 और 6 हो तो इनकी पावर कितनी भी बनी रहे, घात कितनी भी बनी रहे, तो जो इकाई का अंक होगा
वो हमेशा यही संख्या आएगी। जैसे इसमें 556 था, तो 556 के बदले मान लो 555 होता और इसकी पावर 72 होती, तो जो इसका इकाइकांक होता वो हमारा आ जाता 5। यही कई संख्या। अब ये तो थे हमारे 0, 1, 5 और 6 के लिए। अब इनके अलावा जो बाकी के अंक हो अगर इकाई में, तो अगर आप बाकी के अंक है जैसे 2 है, 3 है, 4 है, 7 है, 8 है और 9 है, ठीक है। तो 2, 3, 4, 6, 7, 8 अगर इकाई में है और इनकी घात निकालनी है, तो जो घात आएगी, तो सबसे पहले हम घात में से 1 घटा देंगे और उसके बाद 4 से भाग दे देंगे, ठीक है। तो जो घात रहेगी उस घात में से 1 घटा देंगे और 4 से भाग दे देंगे। तो भाग देने पर जो शेष आएगा उसे लेंगे, ठीक है, जो शेष आएगा। अब जो इनमें से जो भी संख्या होगी, जो भी हमारी संख्या होगी, इकाई का अंक होगा इसमें जिनमें से कोई भी, तो उसमें शेष में 1 जोड़ देंगे और जो भी इसका फिर इकाई का अंक निकलेगा वो आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हमें घात में से 1 घटाना है और 4 से भाग दे देंगे। इसके बाद जो शेष बचेगा उसी शेष में 1 जोड़ के जो संख्या है उसकी घात निकाल लेंगे। इसे भी एक क्वेश्चन से समझने की कोशिश कर। जैसे एक क्वेश्चन है, इसमें क्या है, इकाई का अंक 7 है, यानी कि 4137 की पावर है हमारे पास 112, ठीक है। तो इसमें क्या है, जो घात है वो है हमारी 112। अब इसे सॉल्व करना है और जो संख्या है वो है हमारी 7। तो इसमें जो इकाई का अंक है वो है 7, तो इसमें 7 की पावर 112 के इकाई का अंक निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले जो घात है, घात में से 1 घटा देंगे और 4 से भाग दे देंगे। तो घात है हमारे पास 112, तो इसमें से 1 घटा देंगे और 4 से भाग देंगे, यानी कि 111 में 4 का भाग देंगे। तो 111 में जब हम 4 का भाग देंगे तो ये हमारा जाएगा 4 दूनी 8, 3 1, 4 7 28। तो इसमें जो शेष बचेगा वो बच रहा है हमारा 3। तो हमें बस इस शेष से मतलब है, तो इस शेष को, तो ये 7 की पावर जो शेष बचा था उसमें 3 और प्लस का 1 और जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7 की पावर 4। अब बस 7 की पावर जो भी 4 के बाद जो भी इसकी वैल्यू होगी वही इसका इकाई का अंक निकालेगा। अब इसे हम सॉल्व कर सकते, तो इसे हम 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7 लिख सकते, या तो हम 7 की पावर 4 यानी कि घात 4 का मान निकाल लें, या इस तरीके से लिख लें। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे, इन दोनों का, तो ये 7 7 49 हो जाएगा, ये भी हमारा 49 हो जाएगा। अब इसके बाद ये हमारा 9 है, ये भी 9 है, मल्टीप्लाई कर लेंगे, या तो 49 और 49 का मल्टीप्लाई करें, या फिर हमें सिंपली इकाई का अंक चाहिए तो सिर्फ 9 और 9 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 81। तो जो इसका इकाई का अंक होगा वो निकल आएगा हमारा 1, ठीक है। तो सबसे पहले जो घात है यानी कि घात 112 थी, इसमें 1 घटाएंगे और 1 घटाने के बाद जो संख्या आएगी उसमें 4 से भाग दे देंगे। तो 4 से भाग देने के बाद जो शेष बचेगा उस शेष में 1 जोड़ देंगे और उसके बाद उस संख्या के घात निकाल लेंगे। तो यही आ जाएगा उसका इकाई का अंक। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी में ताकि हमें सही से समझ में आ जाए। तो ये हमारा 1464 है, इसकी पावर है हमारी 68, ठीक है। तो 1464 की पावर है 68, तो 4 की पावर 68 की वैल्यू जो भी आएगी वही हमारा इकाई का अंक आ जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले घात में से 1 घटा देंगे, यानी कि ये हमारा हो जाएगा 67 और 4 से भाग दे देंगे। तो 4 से भाग देने पे ये हमारा आ जाएगा 4 एकम 4, 2 बचा, 4 6 24। तो ये हमारा बचा 3 शेष। तो जो शेष बचा वो बचा 3, तो शेष में 1 जोड़ देंगे और इसकी प्लेस पे लिख देंगे। तो ये 4 की पावर हो जाएगा 3 प्लस का 1 यानी कि 4 की पावर 4। तो 4 की पावर 4 निकाल लेंगे, या ऐसे भी लिख लेंगे 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4। तो ये हो जाएगा हमारा 16 और ये हो जाएगा हमारा 16। 6 और 6 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 36, यानी कि जो इसका इकाई का अंक आएगा वो आ जाएगा 6, ठीक है। तो इस तरीके से कोई सा भी नंबर हो इसका हम इकाई का अंक निकाल सकते हैं। अब इसमें ही एक तरीके का और क्वेश्चन बनता है, जैसे ये आ गया और इसमें मल्टीप्लाई में पहले तो हम जैसे इसमें हमारा दिया है 545 और इसकी पावर है
तो पहले हम इसका इकाई अंक निकाल लेंगे, दूसरा गुणा में आ जाएगा और दूसरी वाली संख्या आ गई और इसका इकाई अंक। तो इन दोनों में घात वाले भी आ गए और मल्टीप्लाई वाले भी आ गए, दोनों आ गए। तो सबसे पहले हम इसका इकाई अंक निकाल लेंगे क्या आएगा, इसका इकाई अंक निकाल लेंगे क्या आएगा और दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा 545 की पावर 43। तो जब भी 5 आता है तो इसकी पावर कितनी भी बनी रहे तो इसका इकाई अंक आएगा 5 हमेशा। अब ये दूसरा है हमारे पास 938 की पावर 64। ठीक है, तो 938 की पावर 64 है, तो इसे हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये 8 की पावर हो जाएगा 64। ठीक है, अब 64 है तो इसमें एक घटा देंगे तो ये 63 हो जाएगा, 4 से भाग दे देंगे तो ये 4 एकम 4, 2 बचा, 4 पंचे 20, तो इसमें शेष बचा 3, तो 3 + 1 हो जाएगा 4, तो इसमें 8 की पावर 4 हो जाएगा। तो 8 की पावर 4 निकाल लेंगे तो ये 8 गुणे 8 गुणे 8 गुणे 8, तो 8 टंगे 64 और ये हमारा 64, 4 और 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 चौको 16, तो ये हमारा आ गया 6, तो इसका आ गया हमारा 6। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा 30, तो जो इकाई अंक होगा ओवरऑल वो हमारा निकल आएगा 0, इसका इकाई अंक आ गया 0। तो ये थे हमारे इकाई के अंक निकालने के। तो इकाई का अंक हम इस तरीके से सारे के सारे इकाई के अंक निकाल सकते हैं। तो इकाई के अंक निकालने के बाद अब इसी चैप्टर में एक छोटा सा टॉपिक रह गया था हमारा शेष निकालने का। जो पिछली वाली वीडियो थी उसमें हमने शेष निकालना देखा था कि शेष अगर किसी का आ रहा है तो वो निकालने का एक छोटा सा टॉपिक रह गया था, वो भी देख लेते हैं। तो जैसे जब भी क्वेश्चन दिया हो x की पावर n-1, ठीक है, तो x की पावर n-1 में अगर सवाल दिया है तो ये हमेशा x की पावर n-1 हमेशा, ठीक है, x-1 से विभाजित होगा। ठीक है, तो जो x की पावर n-1 रहता है वो हमेशा x-1 से विभाजित होता है, यानी कि x-1 से x की पावर n-1 में हमेशा भाग चला जाएगा। n चाहे सम हो या विषम हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब इसे समझने के लिए पहले एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ये है, इसमें हमें शेष बताना है कि जब हम 68 की पावर 88 में 67 से भाग देंगे तो शेष क्या आएगा। ठीक है, तो इसे हम x की पावर n-1 के फॉर्म में तोड़ देंगे क्योंकि ये 68 है और ये हमारे पास 67 है। तो ये हमारा x की पावर 68 की पावर 88, इसमें हमने एक घटा दिया और एक जोड़ दिया तो ये बराबर हो जाएगा। और इसी तरीके से इसमें भी अगर हम एक जोड़ देंगे और एक घटा देंगे, ठीक है, तो ये हमारा आ गया 68 की पावर 88 -1 और +1, और नीचे हमारा आ जाएगा 68, 67 और एक 68 और माइनस का 1। तो अब इसे हम देखें तो ये x की पावर n-1 और ये x की पावर x-1 हो गया, तो इसका भाग इसमें चला जाएगा। ठीक है, तो इसका भाग इसमें चला जाएगा एक बार में, और जो शेष बच रहा है वो बच जाएगा हमारे पास 1। तो जो इसमें शेष बचेगा वो हमारा आ जाएगा 1। भाग हम इसी तरीके से देते हैं जैसे हमारे पास कोई संख्या रहती है, जैसे 25, इसमें अगर हमें 4 से भाग देना है, ठीक है, तो 4 × 24 होता है हमारा। तो इसे हम लिख सकते हैं 24 + का 1/4, यानी कि 4 का भाग 24 में चला जाएगा और जो 1 बचेगा वो हमेशा हमारा शेष बचता है। ठीक है, तो इसमें जो शेष बचेगा वो हमारा आ जाएगा 1। अब इसके बाद इसी में एक तरीके का और रहता है, ये तो था हमारा x की पावर n, अब -1 था, दूसरा रहता है x की पावर n+1। तो जो x की पावर n+1 रहता है वो x+1 से विभाजित होगा। ठीक है, x+1 से विभाजित होगा, लेकिन ये सिर्फ कब विभाजित होगा जब जो n है वो विषम संख्या हो, यानी कि जो घात है वो विषम संख्या होनी चाहिए तभी विभाजित होगा। अगर विषम संख्या नहीं है तो x+1 से विभाजित नहीं होगा। तो इसमें एक कंडीशन जरूरी है कि जो n है वो विषम संख्या होनी चाहिए। इसका भी एक एग्जाम्पल देखते हैं।
तो ये हमारा है 75 की पावर 65 प्लस 35 और भाग में है 76। तो ये हमारा ऐसा है कि 75 की पावर 65 है और प्लस में 35 है और बटे में है हमारे पास 76। तो इसमें हमें निकालना है शेष, कि भाग देने पर जो शेष क्या आएगा, तो शेष निकालना है। अब ये हमारा 75 है, ये 76 है, तो इससे x की पावर n प्लस 1 में तोड़ लेंगे। तो जो 75 है, ये 75 की पावर 65 है, इसे हम प्लस 1 कर सकते, और प्लस इस 35 को हमने तोड़ दिया तो एक प्लस 1 आ गया, दूसरा हमारा आ जाएगा 34, 34 और एक जोड़ देंगे तो 35 हो जाएगा यहाँ के था। दूसरा इस 75 को भी तोड़ देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 75 प्लस का 1, ये आ गया। 76 को तोड़ दिया, 75 प्लस का 1, तो इसमें ये आ गया 75 की पावर 65 प्लस 1 और बटे में आ गया 75 प्लस 1। तो ये हमारा आ गया x की पावर n प्लस 1 के फॉर्मेट में। तो इसमें x प्लस 1 से भाग चला जाएगा, और इसमें जो 65 है वो विषम है, यानी कि n विषम होनी चाहिए, तो n विषम है, तो इसमें इसका भाग चला जाएगा। अब जो शेष बचेगा वो हमारा बच जाएगा इसके बाद 34। ठीक है, तो ये प्लस में था 34, तो इसका मतलब आ गया कि जो शेष बचा वो बचा हमारा 34। अब इसी में एक तरीका और रहता है, वो ये रहता है कि जैसे ये तो था हमारा प्लस में, तो जो शेष आएगा वो आ जाएगा हमारा 34। अब इसके बाद अगर मान लो ये जो यहाँ पे आ रहा था ये प्लस के बदले माइनस साइन आता, तो क्या करते हैं, इसमें भी एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन से समझते हैं। तो ये हमारा 85 की पावर है 97, ये माइनस का 27 और बटे में है हमारा 86, इसे भी x की पावर n प्लस 1 में तोड़ लेंगे। तो ये 85 है, तो ये 85 की पावर 97 हो जाएगा, और इसमें प्लस 1 कर दिया, एक जोड़ दिया तो एक घटा देंगे, तो ये माइनस का 1 और माइनस का 27 हो जाएगा, और बटे में ये हमारा 86 है, तो 85 प्लस का 1, तो ये -1 और -27 टोटल मिला के माइनस का 28 हो जाएगा। अब इससे इसमें तो भाग चला जाएगा, और जो शेष बचा वो बचा हमारे पास 28। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये माइनस में आ रहा है, ठीक है, तो जब माइनस में आता है जो शेष हमेशा क्या है, शेष उसी को कहते हैं जो प्लस में आता है, लेकिन इसमें क्या है, ये हमारा माइनस में आ रहा है, तो माइनस का मतलब हो गया कि जो भाग दिया वो हमने ज़्यादा आगे तक दे दिया, तो जब भी शेष निकाल रहा हूँ माइनस में होगा, तो जो इसका शेष होगा तो वो 86 यानी कि भागफल में से, और इस माइनस को घटा देंगे, 28 को घटा देंगे, तो जो भी आएगा वो हमारा आ जाएगा शेष, यानी कि 56 इसका आ जाएगा हमारा, 56 नहीं 58, तो 58 इसका आ जाएगा हमारा शेष, क्योंकि ये क्या है माइनस में चला गया। जैसे हमारे पास अगर मान लो क्वेश्चन रहता कि 25 का भाग देना है 4 में, ठीक है, तो अगर हम इसे ऐसे ही तोड़ देते, ऐसे दो तरीके से तोड़ सकते इसे हम, एक तो 4 का भाग देंगे तो 4 छिंग 24, तो ये हो जाएगा 24 प्लस का 1/4। दूसरा इसी को हम इस तरीके से भी लिख सकते, 4 का भाग 6 बार में आ रहा था, अगर 7 बार में कर देते तो ये 28 माइनस का 3/4 होता, ठीक है। तो इस संख्या को क्या हुआ, हमने बढ़ा दिया तो 28 माइनस 3 हो गया, और जब घटा दिया तो 24 प्लस का 1 हो गया, तो इसमें माइनस में आ गया, यानी कि हम जो भाग की संख्या थे उससे 3 आगे तक चले गए, तो जो शेष बचेगा हमारे पास वो हमेशा भागफल में से यानी कि 4 में से 3 घटा देंगे, ठीक है। तो ये हमारे इकाइकांक और ये शेष का जो एक रह गया था वो हो गया। अब इसके बाद वाले कॉन्सेप्ट जो है वो हम अगली वाली वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।